हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले रोजाना की तरह रिवीजन करेंगे 1 मिनट में कल के क्वेश्चन का। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था 1 मिनट में वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। इसके अलावा राम मंदिर अयोध्या को उस सुरक्षा की दृष्टि से उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 तक इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश का है, ये भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध घोषित कर दिया है। 34वां व्यास सम्मान सूर्य बालाजी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सेलिनक्स शुरू हुआ और उबर ने मोटो विमेन बाइक टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू की है। और फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड इस बार मिला है विनीसियस जूनियर को, ब्राजील के हैं। इसके अलावा बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीता है किरण मजूमदार शाह ने। ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिया थट्टे ने पदक जीता है गोल्ड। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसको हम लोगों ने कल डिटेल से पढ़ा था, आज रिवीजन कर लिया है। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजीटी ऐप पर है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो उसको जरूर सॉल्व कीजिए। फ्री में डेली वीडियो की पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, एक जरूरी बात, कल मैंने आपको ऑफर दिया था, ये ऑफर 3 दिनों के लिए था, 18, 19, 20, और आज इसकी लास्ट डेट है। लेकिन कल एक दिक्कत ये हो गई कि जीएस सफलता बैच में कूपन कोड काम नहीं कर रहा था, तो अब काम करेगा। इसमें इशू फिक्स कर दिया गया है। कल दिन में काम नहीं कर रहा था कूपन कोड, तो ये जीएस सफलता 3.0 बैच जिनको लेना है वो भी जा करके एमजेटी कूपन कोड यूज करके ह्यूज डिस्काउंट पर इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। 70% से ज़्यादा का डिस्काउंट किया गया है। आप जाइए एमजेटी ऐप पर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो ये होगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करेगा। यूसीसी के लिए इसने अपने विधानसभा में बिल वगैरह भी ला करके बाकायदे पारित कर लिया है, एक्ट बना लिया है। लेकिन अब लागू करने की बात आई तो इन्होंने कहा कि अब 1 जनवरी 2025 से नए साल से ये लॉन्च करेंगे इसे, और ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको जानिए साथियों। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये धर्म या जाति की परवाह किए बिना विवाह, तलाक और विरासत को गोद लेने पर समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, ये विवाह के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए, गोद लेने के लिए, इन सब के लिए नियम कानून सबके लिए एक समान होगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो इसका जिक्र भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही किया था, अनुच्छेद 44 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ एक लाइन ये लिखनी थी, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही ध्यान रख लो कि आर्टिकल 44 में ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। और ये आता है किस में? आर्टिकल 44 आता है भाग 4 में। भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार, मौलिक अधिकार के लिए सरकारें बाध्य होती हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दिलाए जाएं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये राज्य सरकारों के लिए है, स्टेट्स के लिए है कि नीतियां बनाएं, लेकिन बाध्य नहीं है। मतलब ये कि कोई नागरिक ये नहीं कह सकता जाकर कोर्ट में कि भाई देखो, नीति निर्देशक तत्व में ये चीज कही गई है, ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। नहीं, कोई बाध्य नहीं है। सरकार अपने बजट के हिसाब से चीजें करती है, तो या अपने मतलब कि विवेकानुसार ही करती है, विवेकाधीन होता है। तो ऐसे ही यूसीसी भी विवेकाधीन था, आज तक लागू नहीं हुआ। उत्तराखंड बना भारत का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में पारित किया गया था। 12 मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और अब इसे लागू करने की बात कही गई। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, ठीक है ना। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 13 जिले लेकर के ये टूटा था। कब टूटा था?
तो आप बताओगे ये 9 नवंबर को सन 2000 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तब ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आगे 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में अभी भी 13 जिले हैं, 70 विधानसभा में सीटें यहाँ से हैं और लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी जो झीलें हैं ये हैं उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, अभी चेंज किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, याद रखना। या राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। माना नीति लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा जाएगा। छपेली, छोरिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, अच्छा, पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिका नौसेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च सम्मान से अभी अभिनेता को सम्मानित किया गया। कौन है? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की फिल्में आपने जरूर देखी होंगी। अभी एक आई थी रिसेंट में, टॉप गन नाम की मूवी। इसके अलावा भी बहुत सारी मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज ये कर चुके हैं। तो टॉम क्रूज को ना यूएस नेवी का टॉप सिविलियन ऑर्डर दिया गया। अब आप भी कंफ्यूज होगे कि भाई ये तो एक्टर हैं, इनको नेवी का हाईएस्ट सिविलियन क्यों दिया गया? इस अवार्ड का नाम है डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये इनको क्यों दिया गया? एक्चुअली में देखो, सेनाओं को दिया जाता है सेना के गौरव के लिए, या फिर अगर कोई सैन्यकर्मी देश का नाम ऊंचा करता है, नेवी का नाम ऊंचा करता है, तो उसके लिए यही काम इन्होंने भी किया है। इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से, जैसे टॉप गन जैसे फिल्मों के माध्यम से यूएस नेवी को उसका सम्मान बढ़ाया है। दुनिया भर में वो कैसे काम करती है उसको दिखाया है, तो जिससे लोगों में जागरूकता फैली है ना। और आप देखते भी हो तो सीआईए हो या फिर आप यूएस नेवी हो, सील हो, कमांडो हो, इसमें बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। यूएस में बहुत सारी मूवीज अक्सर बनती रहती हैं जिसमें एफबीआई को, सीआईए को, इन सबको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और दुनिया में सबसे एलीट माना जाता दिखाया जाता है। तो एक प्रकार से लोगों के दिमाग में भी बैठाना ये कि ये यहाँ की जो फोर्सेज हैं वो कितना ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूएस करता ही आया है, अमेरिका करता ही आया है बहुत लंबे समय से। इसी में टॉप गन ने भी काम किया काफ़ी। तो टॉम क्रूज को इसीलिए यूएस नेवी का सम्मान दिया गया है। अब देखो, इंडिया में भी ऐसी ही कुछ फिल्में बन रही हैं। अब अगर आप देखोगे पिछले एक दशक में तो रॉ वगैरह पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग पर। तो जिससे अपनी भी इंटेलिजेंस पर मतलब लोगों को भरोसा होना और ट्रस्ट होना शुरू हुआ है। लोगों को पता चलता है कि हाँ देखो, रॉ ने क्या क्या कारनामे किए हैं देश के लिए, और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पूर्व में क्या क्या कारनामे किए हैं। बहुत सारी देशभक्ति फिल्में भी बन रही हैं, बीच बीच में बना करती हैं। तो ये होना चाहिए। चलिए फिलहाल अगला, दिसंबर 2024 में किसको भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो आरबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों राम मोहन राव अमारा को। राम मोहन राव अमारा ये आएंगे सीएस शेट्टी की जगह पर। सीएस शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, नाम याद आ रहा है? अभी हाल फिलहाल में चर्चे में था, नाम याद होगा आपको, कई बार मैंने आपको बता भी दिया है ऑलरेडी। ये हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। तो एसबीआई के जब नए चेयरमैन आ गए तो ये पहले थे एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, प्रमोट होकर के आ गए, चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बन गए तो ये पद खाली हो गया और अब इस पद पर राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए। एसबीआई हो, एलआईसी हो या आरबीआई हो, इन सब के एक एक चेयरमैन तो होते ही हैं, साथ ही साथ में 4 एमडी होते हैं मिनिमम, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये जो 4 एमडी होते हैं ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट चेयरमैन को। ये अपने अपने जोन के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ एसबीआई के भी एक मैनेजर, अब मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे राम मोहन राव अमारा, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की ये सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। और भारत में टोटल 12 ऐसी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं, 12 पीएसबी हैं। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली में स्थापना क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीएस शेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश का शाही सम्मान दिया गया?
तो दोस्तों भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर जी भूटान में सम्मानित किए गए हैं। भूटान में इनको राजकीय सम्मान या कहें वहाँ का शाही सम्मान दिया गया है, रॉयल ऑनर दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, वहाँ के राजा के द्वारा किया गया है कह सकते हैं। वहाँ पर राजशाही चलता है, तो राजा होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। तो राजा वहाँ के जिग्मे खेसर नामग्याल ने इन्हें सम्मानित किया है। भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले ये प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद हैं अरुण कपूर। तो 117वां भी भूटानी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसी समारोह में इनको दासो की उपाधि दी गई। ठीक है, तो अब होंगे अरुण कपूर दासो। थिम्पू इसकी राजधानी होती है भूटान की। त्शेरिंग तोब्गे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और गुलतुरुम यहाँ की मुद्रा होती है। अगला, किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बना? तो दोस्तों मसाली गांव पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में ये बन गया है भारत का पहला सोलर विलेज, लेकिन बॉर्डर एरिया वाला। ठीक है, समझिए इस बात को कि भारत का पहला सोलर विलेज ये कौन सा है? फर्स्ट सोलर विलेज, ये पूछा जा सकता है, याद रखना। फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आप बताओगे मोढेरा। ठीक है ना, ये भी गुजरात में पड़ता है। मोढेरा, मोढेरा गांव जो है ये भारत का पहला सोलर गांव है, विलेज है। ठीक है ना, यहाँ पर सोलर विलेज, सोलर गांव का क्या मतलब हुआ कि पूरा पूरा गांव का जो भी इकोसिस्टम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, वो सोलर एनर्जी से चलता है। वहाँ लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वहाँ पर सोलर एनर्जी से ही सब चलता है। तो ये तो पहला गांव है मोढेरा, लेकिन सीमा वाला सौर सीमा वाला गांव कौन सा बन गया है? मसाली गांव। ये बॉर्डर एरिया पर है और पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर दूर ये एक गांव है। तो बॉर्डर एरिया का विलेज माना जाता है। और अब 100% ये सोलर एनर्जी से चलेगा। ठीक है जी, यहाँ 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। 800 लोगों की आबादी है। यहाँ पर 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है घरों से। गुजरात के बारे में जानिए। गुजरात आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये खूबसूरत सा राज्य गुजरात। गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल यहाँ पर सीएम है बीजेपी पार्टी से। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर कांकरिया झील, हमीरसर झील, थोल झील और नल सरोवर है। नल सरोवर पूछा जाता है कई बार। गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो आप बताओगे एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा, डांडिया, रास ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 33 जिले हैं, 182 विधानसभा में सीटें हैं, 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। गुजरात साथियों महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई को 1960 को, इसीलिए 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात अपना बॉर्डर लगाता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। अगला देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा जारी किए गए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, इसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है। अब उत्तराखंड में आयोजित होगा तो उत्तराखंड ने उसे आयोजित कराने से पहले क्या किया? शुभंकर वगैरह, लोगो वगैरह लॉन्च किया। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मौली। कौन है? मौली। अब मौली जो है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, माउली है एक्चुअली में, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, माउली होगा। ठीक है ना, तो माउली जो है ये इसका मस्कट होने वाला है। मस्कट यानी कि शुभंकर होता है। ये उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और आप यहाँ पर किसे देख पाएंगे? आप यहाँ पर पीटी उषा जी को देख पाएंगे। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो फिलहाल 38वां संस्करण ये होने वाला है। चलो फिर से पीछे की तरफ जाते हैं। अभी 37वां हुआ था, कहाँ पर हुआ था कमेंट करके बताओ। 36वां हुआ कहाँ हुआ? 35वां हुआ कहाँ हुआ? तो देखो 35वां वाला तो बहुत पहले हुआ था, केरल में हुआ था। केरल में हुआ था, 2015 में हुआ था, फिर कुछ सालों के लिए बंद हो गया था। 36वां फिर जब हुआ तब ये हुआ गुजरात में। 36वां गुजरात में हुआ। और 37वां कहाँ पर हुआ? गोवा में आयोजित किया गया राष्ट्रीय खेल। और 38वां अब उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी, संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है। और ये लोगो जो है ये मोनाल पर आधारित है, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता को दर्शाता है। 28 जनवरी से शुरू होगा राष्ट्रीय खेल और 14 फरवरी तक चलेंगे। इसमें योग, मल्लखम्ब जैसे 38 खेल होंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये तो राष्ट्रीय खेल है, कंफ्यूज मत होना। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा,
ये इस बार का बिहार में होगा, ठीक है ना, बिहार में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम। और इसके सभी जो संस्करण है, खेलो इंडिया यूथ गेम और साथ ही साथ खेलो इंडिया पैरा गेम, ये भी यहीं पर आयोजित होंगे, ठीक है ना, बिहार में ही। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी जी को किस वर्ष के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तानसेन सम्मान मिला है इनको वर्ष 2023 के लिए। स्वप्न चौधरी, पंडित स्वप्न चौधरी ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं और इनको इनके तबला वादन के लिए सम्मानित किया गया है अभी, किससे? तानसेन सम्मान से। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साल श्रीफल दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बताइए कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार देती है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश देती है, ठीक है ना। राजा मानसिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया 2023 का। तो ये भी एक लाइन याद रखना, ठीक है, एक ही में 2 क्वेश्चन हो गया। राजा मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया, इंदौर की एक संस्था है सानंद न्यास उसको, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तबला वादक, फेमस तबला वादक के बारे में ही बात किया था, उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में, जिनका अभी निधन हुआ है, यूएस में इनका निधन हुआ और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो वो भी याद रखना आप, और पंडित स्वप्न चौधरी को भी याद रखना। अगला, डाल्फिन परियोजना के तहत किस राज्य में पहली बार गंगा डाल्फिन की टैगिंग की गई? तो अभी हाल ही में असम में गंगा डाल्फिन की टैगिंग की गई है। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, गंगा रिवर्स डॉल्फिन टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये कहाँ पर किया गया? असम में किया गया है, ठीक है ना, असम में। गंगा डाल्फिन आप जानते हो ये भारत का जलीय, राष्ट्रीय जलीय एक जंतु भी है या जीव भी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है कुल्सी, उसी में नर गंगा डाल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। टैगिंग का मतलब कि अब उसमें टैगिंग लग गई तो जहां जहां पर जाएगी, जहां जहां पर रहेगी तो वो ट्रैक किया जा सकेगा। गंगा नदी की डाल्फिन को दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनेस्टा गैंगेस्टिका है, पूछा जा सकता है आपसे। इसे अंधी डाल्फिन भी कहते हैं, गंगा सुसु कहते हैं या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा कि डाल्फिन संरक्षण रिजर्व जो है ये बिहार में खोला गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डाल्फिन है। अगला है, हाल ही में 500 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको 400 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ इनका पहुंचा था। अभी ये 500 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर गए भाई। ये पृथ्वी पर इकलौते ऐसे हैं जो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं अभी आने वाले 1-1.5 सालों के अंतर्गत। मतलब आप सोचो, बाकी जो है वो 200 के आसपास में खेल रहे हैं, जो दूसरे तीसरे नंबर वाले हैं। ये भाई साहब पहुंच गए 500 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो एलन मस्क हैं वो व्यक्ति, जिन्हें एलियन मस्क भी कहते हैं प्यार से सब लोग। और अब आज के टाइम पर इनसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अब तो ये तो यूएस गवर्नमेंट में भी हैं, अपना आधिपत्य रखते हैं। और इनकी सरकार भी आ गई है, समझ लो एक प्रकार से ट्रम्प समर्थक ये खुले रहे हैं, खुले तौर पर। तो टेस्ला, स्पेस एक्स, इसके अलावा एक्स, जिसे अब ट्विटर के नाम से जाना जाता था पहले, अब एक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द बोरिंग, हाइपरलूप वन, और इसके अलावा एक्स एआई, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के मालिक हैं ये। तो अब इनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। आगे आने वाले समय में 1 ट्रिलियन भी पहुंच सकती है, अब तो भैया पॉसिबल ही लग रहा है। अगला, सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो सुशासन सप्ताह साथियों 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चल रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको जिक्र करके एक क्वेश्चन में ये बताया था कि सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया गुड गवर्नेंस वीक का, और ये गुड गवर्नेंस वीक गुड गवर्नेंस डे की याद में मनाया जाता है। मतलब सुशासन दिवस तो मनाते ही थे। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता था, और ये मनाया जाता था पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। अब उससे 7 दिन पहले गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर से पहले 19 से 24 दिसंबर तक के बीच में। तो ये मनाया जाता है गुड गवर्नेंस वीक। इसमें प्रशासन गांव की ओर नाम का अभियान भी चलाया गया है। इसी अभियान को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले। उसी में मैंने इस वीक की भी व्याख्या की थी
ये वीक भी, इस वीक में ये प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जाएगा। इसमें भारत के 700 से अधिक जिले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये राष्ट्रीय पहल चलाया जाएगा और गांव की ओर भी प्रशासन को कैसे कैसे सुविधाएं पहुंचानी है इसके लिए एक प्रोटोटाइप वगैरह पूरा चलाना होगा। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दीजिए और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगेन 3.0 जीएस सफलता का बैच, इस पर भी डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा संकल्प बैच, इस पर भी ऑफर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। अर्जुन बैच, ये 3 बैच जो हैं इस पर आज आखिरी दिन है जिस पर ऑफर कूपन कोड के साथ अवेलेबल है। कूपन कोड है एमजेटी, इसका आप फायदा उठाइए। कल मैंने पूछा था 10वां महिला जूनियर एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा, तो मस्कट ओमान में होगा। जॉर्जिया की करेंसी लॉरी होती है। आज आपको बताना है फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जीता है किसने ये आपको बताना है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस धारा के तहत इंदौर में भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया गया है, ये भी कल मैंने बताया था, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।